मां अहिल्या ने भगवान से कहा था कि प्रभु मैं शंकर भगवान से कम नहीं हूं, मैं शंकर भगवान से कम नहीं हूं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के सिर पर वो गंगा है जो भगवान के चरणों से निकली है। मेरे सिर पर तो साक्षात आपके चरणों की रज आ गई, तो मैं शंकर भगवान से कम नहीं हूं। ये गंगा कौन है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कथा में। ये गंगा विष्णु भगवान की ही बेटी है। गंगा के पिता विष्णु भगवान है। क्यों? क्योंकि ये विष्णु भगवान के ही नाखून से निकली है। अब सुनिएगा, ये गंगा इस पृथ्वी पर कैसे आई वो बताते हैं आपको। एक राजा है जिनका नाम है बलि राजा। बलि राजा ने एक बार 100 यज्ञ करने का संकल्प किया कि मैं 100 यज्ञ करूंगा, और जिस दिन मेरे 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं पूरे स्वर्गलोक पर राज करूंगा। 99 यज्ञ कर दिए हैं, एक यज्ञ बचा है जो 100वां यज्ञ है, उसे करने जा रहे थे। राजा बलि के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। अब यहां दर्शन करिए, विष्णु भगवान ने सोचा कि यदि इनके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो ये स्वर्ग लोक पर राज करेंगे, असुरों का राज होगा। तभी मेरे विष्णु भगवान एक रूप धारण कर कर आए, जो भागवत में प्रसंग आता है। किसका? वामन भगवान का। जो छाता लेकर चलते हैं छोटे से भगवान, वामन भगवान बनकर आए। बलि के द्वार पर खड़े होकर बोले कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। राजा बलि बाहर आए, आकर देखा कि छोटा सा बालक कुछ मांगने आया है। आकर प्रणाम किया। पीछे पीछे शुक्राचार्य जी आ रहे हैं। आकर प्रणाम कर कर बोले, कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। राजा बलि ने कहा जो मांगोगे वो दूंगा, मांगे क्या मांगना है। वामन भगवान ने क्या मांगा? 3 पग भूमि मांगी कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कहा बस केवल 3 पग भूमि चाहिए? तुम छोटे से बालक हो, 3 पग में कितनी सी भूमि आएगी, कुछ और मांगो। बोले नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य पीछे से देख रहे थे। शुक्राचार्य ने कहा कि राजा बलि, मैंने देख लिया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। ये तुमसे छल कर रहे हैं, इन्हें मना कर दो कि मैं नहीं दूंगा। लेकिन यहां पर दर्शन करिए, बलि राजा ने कहा कि गुरुजी मैं आपका त्याग कर सकता हूं, लेकिन आपके द्वारा दी गई शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि आपने मुझे ये शिक्षा दी है कि द्वार पर कोई कुछ भी मांगने आए तो उसे दिया जाए। यदि भगवान है तो मेरे प्रकृत बल और बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज स्वयं भगवान मेरे दर पर मांगने आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। राजा बलि खड़े हैं। भगवान ने कहा पहले संकल्प करो, पहले एक सौगंध खाइए कि आप मुझे देंगे। राजा बलि हाथ में संकल्प के लिए जल लेना चाहते थे। उस जल में एक टोटी होती है, लोटे में देखा होगा, जिसमें से जल निकलता है। उस टोटी में जाकर बैठ गए शुक्राचार्य जी। बोले कि मैं उसमें जाकर बैठ जाऊंगा तो फिर जल कैसे निकलेगा, और जल नहीं निकलेगा तो फिर संकल्प कैसे किया जाएगा। राजा बलि ऐसे जल को कर रहे थे, लोटे को, उसमें से जल नहीं निकला। विष्णु भगवान ने कहा मैं जानता हूं। वामन भगवान बोले ये जल कैसे निकलेगा, इसमें कुछ अड़ गया है। एक सीख उठाए वामन भगवान और उसमें अंदर दे दिए। जैसे उसके अंदर सीख दिए तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य उसी दिन से एक आंख के काने बन गए। दैत्यों के राजा हैं शुक्राचार्य, सबसे गोरे हैं, सुंदर है, लेकिन एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य रोते हुए लोटे से कमंडल से बाहर निकले और भगवान ने 2 पग में 3 लोक 14 भवन नाप लिए। अब तीसरे पग का जब नंबर आया, राजा बलि ने सोचा अब तो मेरे पास कुछ नहीं है,
कहा कि अब आप मुझे ही नाप लीजिए। जैसे भगवान बामन ने अपना सीधा पांव उठाया तो उनका पांव ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला गया। जब पांव उठाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे उठाकर रखते हैं। ब्रह्मलोक में पांव गया। ब्रह्मलोक में जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान का पांव देखा तो तुरंत कमंडल में जल लाए और भगवान के चरणों को धो डाला। केवल अंगूठे का ये जो अग्रभाग है नाखून का, ये ही धुल पाया था, पूरा चरण नहीं धुल पाया, क्योंकि भगवान ऐसे उठाकर रख रहे थे। जैसे ही वो चरण पर जल डाला तो ब्रह्मा जी ने उन चरणों के नीचे अपना कमंडल लगा दिया और जो उस अंगूठे से जो वो जल पड़ा नाखून से, वो कमंडल में आ गया। वो जल कमंडल में आया और उसी कमंडल को ब्रह्मा जी ने बंद कर रख दिया कि जब आवश्यकता पड़ेगी जब निकाला जाएगा। और वही गंगा भगीरथ जी के पीछे पीछे आई है, उसी भगवान के चरणों से गंगा निकली है। ये है गंगा का पूरा इतिहास। भागीरथ के पीछे पीछे गंगा आई थी। आज वही अहिल्या मां कहती है कि जो तुम्हारे चरणों से गंगा निकली है वो तुमने अपने सिर पर धारण की है शंकर जी ने, लेकिन मैं शंकर जी से कम नहीं हूं। मेरे भी सिर पर भगवान ने अपनी रज को लगाया है। मैं भी सौभाग्यशाली हूं। यहां पर अहिल्या मां का भगवान ने कल उद्धार किया था। एक बार हम गंगा में डुबकी लगाकर निकले तो हमारे सामने एक व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाकर निकला, बोले हाँ 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 सब पाप शून्य हो गए, सब शून्य है, जीरो। हमने कहा भाई क्या जीरो हो गया? बोले महाराज जी जो 1 साल तक पाप किए थे सब जीरो। गंगा में स्नान हो गया, अब नए पाप करूंगा, अगले साल फिर आकर फिर जीरो कर लूंगा। यदि ये मन में है तो फिर तो चाहे आप 1000 व्रत कर लेना, फिर कोई लाभ नहीं है, फिर कोई भी लाभ नहीं है। मन निर्मल हो। सुंदर कांड में आएगा, एक गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल और कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब भगवान चले हैं कहां? मिथिला की ओर। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर भगवान मिथिला में पहुंचे हैं। जाकर दूत ने जनक जी को सब बताया कि आज हमारी मिथिला में बगीचे में विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में सुंदर से 2 बालक भी हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी के बारे में जनक जी ने सुना तो यहां दर्शन करिए क्या हुआ। दूत ने क्या कहा? विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथ लापति पाए। जनक जी ने विलंब नहीं किया, नंगे पांव दौड़ पड़े गुरु जी के पास। नंगे पांव दौड़ पड़े। साथ में कौन कौन गए हैं जनक जी के? हैं दर्शन करिएगा।
जनक जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे कौन दौड़ रहे हैं? संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बरगुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राम एहि भांति। सुचि, ब्राह्मण, भट्ट, जितने भी नौकर चाकर हैं सब जनक जी के पीछे दौड़ पड़े। कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया है। कौन आया है? गुरु जी आए हैं। यदि हम घर से बाहर हो, स्टेशन पर हो और हमें सूचना मिल जाए कि गुरु जी घर पर आ रहे हैं, तो हम अपने घर फोन करेंगे कि गुरु जी आ रहे हैं, अच्छी सी चद्दर बिछा देना, घर को साफ रखना, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति आ रहे हैं। गुरु जी आ रहे हैं, दौड़ पड़े, आकर प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम ऐसे नहीं किया, दर्शन करना कैसे किया? जनक जी ने प्रणाम कीहिनी प्रणाम, चरण धरि माथा, अपने माथे को चरणों में रख दिया विश्वामित्र जी के। और असर देखिएगा, जैसे ही अपने शीश को चरणों में रखा तो विश्वामित्र जी पर रुका नहीं गया। दीहिनी आशीष मुदित मुनि राथा, तुरंत आशीष दे दिया विश्वामित्र जी ने। याद रखना, आशीर्वाद कभी दिया नहीं जाता, आशीर्वाद जबरदस्ती लिया जाता है। कई लोग होते हैं जो बड़े हैं, लेकिन कोई छोटा व्यक्ति श्रेष्ठ जा रहा है या छोटे व्यक्ति के सामने बड़ा जा रहा है तो प्रणाम नहीं करता। क्यों? कोई छोटा है, बच्चा है, लेकिन बड़े घराने का है, और कोई छोटे घराने का आयु में बहुत अधिक है, गुजरा हुआ जा रहा है, प्रणाम नहीं करेगा। क्यों करूं? बड़े घर का हूं। माता पिता ने ये संस्कार ही नहीं दिए हैं, क्योंकि माता पिता संतान के सामने रोज कहती है हमारे घर में क्या कमी है, सब कुछ है, क्यों झुके? याद रखना, कथा का दर्शन करना। आप मुझे बताइए, यदि कोई आपको राम राम करे तो आप बदले में क्या देंगे? आशीष देंगे ना। तो यानी लेना अच्छा लगता है कि देना अच्छा लगता है? बताइए। लेना अच्छा लगता है ना। अभी ये चलकर हमारे पास में ये आया है, जब ये आया हमें अच्छा लग रहा था। अब कोई लेने आ जाए तो लेकर देखे, क्यों देंगे? कथा कहती है कि जो आनंद लेने में है वो देने में नहीं है। तो यदि लेना है तो पहले राम राम करिए, तभी तो मिलेगा। और यदि पहले उसने कर ली तो आपको देना पड़ेगा। आपकी जेब खाली हो रही है, यानी आप ही पहले कर लिया करो, तो उसकी जेब खाली कर कर अपनी भर लो। जब अक्सर हमारे पास में फोन आता है तो हम पहले राम राम कर लेते हैं। वो कहते हैं महाराज जी ये अवसर हमसे मत जाने दो, हम पहले राम राम कर लिया करें, आप करने नहीं देते। हमने कहा भाई अगर तुम पहले करोगे तो हमें देना पड़ेगा। क्या आशीर्वाद हमारा खाली होएगा अंदर से। क्योंकि कहते हैं आप कितना भी भजन करें, जब किसी को आप आशीष देते हैं तो आपकी शक्ति क्षीण होती है। आप कितना भी भजन करें, यदि हम आशीष पे आशीष दिए जा रहे हैं तो अपनी क्षमता, अपनी जो अंदर शक्ति है वो क्षीण होती चली जाती है। जिस प्रकार एक मौन व्यक्ति होता है जो कम बोलता है, हम उसकी गहराई को नहीं आंक सकते कि वो कितना गहरा है। हमारी टीम में भी है एक ऐसे व्यक्ति जिनकी आज तक हम 2 साल में गहराई नहीं नाप पाए। पीछे बैठे हैं भगत जी। यानी जेब खाली ना हो, जेब उसकी खाली करिएगा, कथा कहती है। जनक जी ने कीहिनी प्रणाम, चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा।
आशीष मिला। जैसे आशीष मिला, विश्वामित्र जी ने कहा सब कुशल तो है ना, सब कुशल तो है? बोले हाँ सब कुशल है। फिर कहा अरे जनक जी सब कुशल तो है ना? जनक जी ने फिर कहा हाँ हाँ गुरु जी सब कुशल है। गुरु जी ने फिर कहा तीसरी बार, अरे जनक जी सब कुशल तो है ना? बोले सब कुशल है। कोई बता सकता है कि विश्वामित्र जी बार बार क्यों पूछ रहे हैं सब कुशल तो है ना? क्योंकि विश्वामित्र जी को पता है कि अंदर 10,000 राजा और बैठे हैं जो धनुष तोड़ने आए हैं। मैं केवल राम को ही लेकर नहीं आया हूं, मैं युद्ध लड़ना भी जानता हूं जनक। यदि कोई राजा उत्पात कर रहा हो तो मुझे बताओ, मैं जाकर देखूंगा। इसलिए बार बार पूछ रहे हैं सब कुशल तो है ना? बोले हाँ सब कुशल है, सब कुशल है। ये कहा। अब यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी आए थे तो उस समय वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां गए थे? वो दोनों बगीचा घूमने गए थे। गए रहन देखन फूल बागा, वो बगीचा देखने गए थे राम और लक्ष्मण जी। क्यों गए थे? उसी समय क्यों गए? जब राम जी ने दूर से देखा कि जनक जी आ रहे हैं तो राम जी ने तुरंत योजना बनाई कि लक्ष्मण भागो, अब यहां पर नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि मैं इतना सुंदर हूं, मेरा रूप ऐसा है, मेरी आंखें बिल्कुल कमल के फूल के समान हैं। यदि जनक जी ने एक बार मुझे देख लिया तो उनकी निगाहें मुझसे नहीं हटेगी। इसमें फिर वो मेरे गुरु का सम्मान करना भूल जाएंगे। अपने गुरु का सम्मान बचाने के लिए वहां से चले गए राम जी, क्योंकि वो मुझ में उजड़ा जाएंगे। जान पूछकर घूमने चले गए। जैसे ही कुछ देर बाद राम जी घूम कर आए, जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। दोनों आपस में सत्संग कर रहे थे, एक दूसरे की बात पूछ रहे थे। उसी बीच में सामने से राम जी आ गए और साथ में पीछे लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं। जैसे राम जी आए तो वहां पर जितने भी लोग थे राम जी को देखकर सब खड़े हो गए। एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। कौन? विश्वामित्र जी। सब लोग भगवान को देखकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, सब लोग खड़े हो गए भगवान को देखकर। अब जो जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच में सत्संग चल रहा था वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जनक जी की दृष्टि राम जी के चेहरे पर चली गई। यदि आप मुझे बताइएगा, ये फूल अनेक प्रकार के हैं, एक कोने में ये पड़ा है, उसी जगह पर गुलाब का फूल पड़ा है, उसी जगह पर कनेर का पड़ा है, एक ही स्थान पर 50 फूल पड़े हैं। ध्यान से समझना। और उसी स्थान पर कमल का फूल भी रखा है। तो आपसे कहें एक फूल उठा कर लाओ, कौन सा उठाएंगे? कमल का उठाएंगे ना। उसी प्रकार आज वो जितने भी वहां पर लोग बैठे हैं वो सब इन फूल के समान हैं, लेकिन मेरे राम जी कमल के फूल के समान हैं। जैसे ही सब लोगों ने देखा, अरे कितना सुंदर बालक है ये, सब लोग देखकर खड़े हो गए। जनक जी भी खड़े हो गए। गुरु विश्वामित्र जी बैठे हैं। जनक जी की आंखें जुझला गई। सोचा मैंने आज तक अपने जीवन में इतना सुंदर बालक नहीं देखा। ये कहीं ब्रह्म तो मेरे सामने नहीं आ गए? ये कहीं नारायण जगदीश तो मेरे सामने आकर नहीं खड़े हो गए? वेद जिनको ना एति कहते नहीं थकते। ना एति माने अभी और। भगवान इतने सुंदर है, अभी और। भगवान की आंखें बहुत सुंदर है, अभी और बताओ। इसे कहते हैं ना एति कहते नहीं थकते। आज वो कहीं ब्रह्म तो मेरे सामने आकर प्रकट नहीं हो गए। रुका नहीं गया। कुछ देर बाद विश्वामित्र जी की तरफ देखा है जनक जी ने और हाथ जोड़कर बोले, कहाँ हो नाथ? हे गुरुजी,
ये सुंदर दो बालक, ये सुंदर बालक कौन है? मुनि कुल तिलक के निप कुल पालक। ये किसी मुनि के बेटे हैं या किसी ब्राह्मण के बेटे हैं, किसी संत के बेटे हैं, या ये किसी राज घराने से हैं, किसी राजा के बेटे हैं? मुझे जल्दी बताइए। जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद को देखकर चकोर पागल हो जाती है, आज इस गोरे वाले को नहीं, इस सांवले वाले को देखकर इस जनक का मन अपने बस में नहीं रहा है। जल्दी बताइए है कौन? अब यहां दर्शन करिए। यदि विश्वामित्र जी ये कह दें कि तुमने एक साधारण जीव में ब्रह्म का दर्शन कर लिया, तो जनक जी सोचेंगे कि अभी मेरा ज्ञान कम है। और यदि मैंने सच्चाई बता दी कि हाँ ये ब्रह्म है, ये ही जगदीश है, तो इससे भगवान का असली रूप उजागर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए। करें तो करें क्या? विश्वामित्र जी ने कुछ देर बाद जनक जी से कहा कि जनक जी, अब मैं इन दोनों भाइयों का परिचय देता हूं कि ये दोनों हैं कौन। रघुकुल मणि, ये दोनों दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। क्या कहा कि ये दोनों रघुकुल मणि, एक रघुकुल के मणि हैं। अब दर्शन करिएगा, विश्वामित्र जी दशरथ जी को राजा नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? रघुकुल के मणि। कौन? रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये दोनों पुत्र दशरथ जी के बेटे हैं। जैसे ही कहा कि ये दशरथ जी के बेटे हैं, दर्शन करिएगा। अब जनक जी आनंद में आ गए। चलो ये तो पता चला कि ये किसी राज घराने से हैं, लेकिन फिर चिंता में डूब गए। क्यों? क्योंकि ये अभी इतने छोटे छोटे हैं, क्या ये धनुष को तोड़ पाएंगे? इनसे धनुष नहीं टूटेगा। ये मन में विचार कर रहे हैं। और उसी बीच में ब्रह्मा जी से बोले कि इसको ब्रह्मा जी जाने, जो भी मिथिला में सबसे सुंदर महल था उसका नाम था सीता भवन। वो उसमें मेरी किशोरी मैया रहती थी। सीता माँ से जनक जी ने कहा कि सीता, अब तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास रहो और इस महल को अकेला छोड़ दो। उसी महल में विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी के रुकने की व्यवस्था कराई गई। क्यों? क्योंकि एक ही मंत्र से सब देवताओं की पूजा नहीं होती। जैसा देवता होता है वैसा ही उसके लिए मंत्र बोलना पड़ता है। सब राजा 10,000 राजा आए हैं, लेकिन 10,000 राजाओं को अलग अलग महल नहीं दिए गए। क्यों? छोटे राजा के बेटे हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, इसीलिए सोचकर कहीं अपमान ना हो जाए। मुझसे भी बड़े राजा हैं, इसीलिए रुकने की व्यवस्था सबसे सुंदर दी गई, सबसे सुंदर। प्रातः हुई, रात गई, सबसे पहले गुरु जी सोए, राम जी और लक्ष्मण जी ने चरण दबाए। उसके बाद में लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए
और सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए। कब उठे लक्ष्मण जी? अब यहां पर दर्शन करिएगा। आजकल तो यदि उठना हो तो मोबाइल में अलार्म भर दीजिए, उतने ही बजे बोलेगा। मोबाइल से पहले वो अलार्म आते थे, बोलने वाले आते थे ना, वो जगा देते थे। लेकिन उस समय कौन जगाता था? उस समय देखिए लक्ष्मण जी को किसने जगाया? उस समय लक्ष्मण जी को जगाया मुर्गे ने। मुर्गे की जैसे आवाज सुनी प्रातः 4 बजे लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी की आंखें खुल गई। उठे लखन निसि विगति सुनी, अरुण निशा धुनि कान। जिसके सिर पर चोटी है, कौन? अरुण सिका धुनि कान। और गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सो जान। बात हुई, उठे हैं। अब दोनों भाइयों को गुरुजी ने अपने पास बिठाया और पढ़ाना प्रारंभ किया। लक्ष्मण जी बोले, भैया आज मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। जब देखो गुरुजी पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। राम जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज छोटे भाई का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। कहो तो ये कहता है कि मैं मिथिला घूमना चाहता हूं, कहो तो आप कहो तो मैं घुमा कर ले आऊं। अब दर्शन करिए, देखिए घुमा वो सकता है जो पहले से घुमा हो। अब बताइए, आज ये माँ बैठी हैं आगे, जब मैंने इनका घर ही नहीं देखा और मैं पूरी टीम से ये कहूं कि चलो उन माँ के घर चलते हैं, तो कैसे ढूंढूंगा? यदि पहले से देखा हूंगा जब भी तो जा सकता हूं। गुरु जी कहते हैं, राम लक्ष्मण घूमना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम कहते हो मैं घुमा कर ले आऊं, क्या तुम मिथिला में पहले से घूमे हो? बोले कदापि नहीं घूमा। तो फिर कैसे घुमा कर लाओगे? तुम्हें क्या पता मिथिला की कौन सी गली कहां जाती है? तुम्हें कुछ नहीं पता है। इसका मतलब साफ है कि लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण के साथ साथ में आप भी घूमना चाहते हैं। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ दोनों घूमकर जल्दी आना और ये अपना सुंदर सा बदन दिखाकर सबके नयन सुफल कर कर आना। करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अपने बदन को सबको दिखाकर आना। इसी बीच में भगवान चले हैं। जिस गली में भगवान चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जितने पुरुष लोग थे सब भगवान को देखने लगे। जितनी भी वहां पर माता बहन थी सब अपने झरोकन से झांकने लगी। झरोकन कहे तो बताइए, झरोकन माने? हाँ, खिड़की, विंडो, जंगला। एक गाना था पहले, हाँ राहुल जी, एक गाना था पहले, जंगले के नाम पर याद आया। एक बंगला बने न्यारा, उसमें एक जंगला हो प्यारा। जंगला था यानी खिड़कियां। उन खिड़कियों से सारी सहेली झांक रही है, मां सीता की सब माताएं बहन झांक रही है। दर्शन करिए, सारी सखी कहती हैं कि कितने सुंदर जा रहे हैं, कौन होगा जो इनके रूप पर पागल नहीं होगा। उनमें मेरी मां सीता की 8 सखी भी खड़ी थी। एक ने कहा, कौन होगा जो इस सामने वाले को देखकर पागल नहीं होगा। कि मैं तो कहती हूं कि इन दोनों का विवाह यहीं पर हो जाए तो आनंद आ जाए। 7वीं सखी ने क्या कहा? बोली 7वीं सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता, निजोड़ी सुभग, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे,
है बाली उम्र, मन में शंका बनी की बनी रह गई। तभी आठवीं सखी ने कहा, आप चिंता मत करो, धनुष तो यही तोड़ेंगे। मुझे इनकी एक बात का पता चला है। बोले कौन सी बात का? बोली आठवीं सखी, ये दोनों छोटे देखन में हैं, पर तो चमत्कार इनका नहीं जानती। बोले कौन सा चमत्कार? एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। तुम देख लेना धनुष तो यही तोड़ेंगे। ये कहा। उनमें से एक सखी बोली, ये हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? यदि ये हमारी तरफ एक बार भी देख ले तो आनंद आ जाए। भगवान ने नहीं देखा। आप बताइए, यदि आपके सामने से भगवान गुजर कर चले जाएं, भगवान अपना रूप बदलकर आप खड़े हैं और आपके सामने से निकल कर चले जाएं, तो आपके शरीर में हलचल होगी कि नहीं होगी? बताइए। मन में हलचल होनी चाहिए ना, क्योंकि कोई साधारण जीव नहीं, भगवान ही रूप बदलकर आपके सामने से गुजर रहे हैं। लेकिन हलचल, बताइए, चुंबक लोहे को खींचती है कि लोहा चुंबक को खींचता है? बताइए। चुंबक खींचती है ना लोहे को। और यदि उसी लोहे पर बहुत मोटा कपड़ा लपेट दिया जाए और उसके पास में इतनी मोटी चुंबक रख दी जाए, तो अब बताइए वो चुंबक लोहे को खींचेगी कि नहीं खींचेगी? क्यों नहीं खींचेगी? बताइए। क्योंकि कपड़ा लिपट गया है। भगवान यदि हमारे सामने से गुजर भी जाए तो कोई हलचल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दिमाग है ये क्या है? ये लोहा है। ये लोहा है। और हमने अपने इस लोहे दिमाग पर इतना कचरा भर दिया है, छल का, कपट का, झूठ का, फरेब का। यदि भगवान सामने से गुजर जाए, चुंबक आ जाए, तो वो कैच करने वाली नहीं है। हमारे मन में कचरा भरा है। कितने भी भगवान गुजरते रहे, हमें असर पड़ने वाला नहीं है। सारी सखियां कह रही हैं कि ऊपर क्यों नहीं देख रहे, लेकिन भगवान पर कोई प्रभाव नहीं है। मानो जैसे सारी सखियां वही लोहा हैं, कपड़ा लिपट गया है, भगवान चुंबक के रूप में जा रहे हैं, पर कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं। एक सखी ने कहा, यदि ये कनकी से भी हमारी तरफ देख लेंगे तो भी चलेगा। कनकी जानते हैं? कनकी बताइए। कनकी नहीं जानते? दो प्रकार से ऊपर देखा जाता है। सखी कहती हैं कि यदि कनकी से भी देख लेंगे तो भी चलेगा। एक तो ऐसे देखा जाता है, देखते हैं ना ऊपर, और एक ऐसे, इसे बोलते हैं कनकी। यदि ये कनकी से भी देख लेंगे तो भी चलेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन भगवान अब भी नहीं देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप देख क्यों नहीं रहे हैं? बोले नीचे देखो, ऊपर नहीं देखना है। तभी एक सखी बोल पड़ी, तनिका देखें रघुनाथ जी हमारी ओरियां, तनिका देखें रघुनाथ जी हमारी ओरियां, तनिका देखें रघुनाथ जी हमारी ओरियां जी, हमारी ओरियां जी, हमारी ओरियां जी, हमारी ओरियां, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरियां, तनिका
देखे रघुनाथ जी। ये मिथिला की भाषा में तनिक भजन है, जरा समझने की कोशिश करना। मिथिला में आई रउआ उधम मचोनी, 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 मनवा चोरोनी सबके पर जोरिया, ओए होए मनवा चुरौनी सबके वर जोरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। मोहिनी के पंख फेंकी सब काटे बंधनी, मोहिनी के पंख फेंके सबका के बंधनी, मोहिनी के पंख फेंके सबका के बंधनी, मोहिनी के पंख फेंके सबका के बंधनी, रोवो बंधाइव इवा प्रेम डोरिया, ओए होए रो रो बंधाइव इवा प्रेम डोरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। ऐसिन बंधाइव छुरले न छोटे, ऐसी बंधाइव छुरले न छोटे, सारी सखियां कहती हैं ऐसी बंधाइव तभी इन दोनों के राम जी के पटके में और सीता की चुनरी में ऐसी गांठ लगे। कौन सी विवाह की गांठ कि कोई कितना भी जोर लगाए छूटे ना। ऐसी बंधाइव तभी छुरले न छोटे, ऐसी बंधाइव तभी छुरले न छोटे, कितनो मचाइब रउआ झक जोरिया, ओए होए कितनो मचाइब रउआ झक जोरिया, तनिका देख रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। हिमऋत आघन मास शुक्ल पंचमी, हिमऋत आगन मास शुक्ल पंचमी, हिमऋत आघन मास शुक्ल पंचमी, हिमऋत आगन मास शुक्ल पंचमी, हिमऋत आघन मास शुक्ल पंचमी, हिमऋत आगन मास शुक्ल पंचमी, होई है सिया के संग गठ जोरिया, ओए होए है सिया के संग जट जोरिया,
की मां ने कहा कि ये कोई साधारण नहीं लग रहे हैं, इतने सुंदर हैं, मुझे तो लगता है कि ये नारायण हैं। मैं तो कहती हूं कि सब थाल सजा कर लाओ आरता का और इनका आरता करना प्रारंभ करो। माओ ने कहा नारायण है विधि से मनाओ, 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 नारायण है विधि से मनाओ। ओ जुग जुग जीवे जोड़ी ये जुगल जोड़िया, ओए होए जुग जुग जीवे ये जुगल जोड़िया, तनिका देख रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देख रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया तनिका देखे रघुनाथ जी। लेकिन भगवान ने अब भी ऊपर नहीं देखा। अब एक सखी बोली मैं जानती हूं कैसे देखेंगे। बोले कैसे देखेंगे बताओ? कि इनको मारो। एक सखी बोली पागल हो, इतने कोमल है इनको मारोगी? बोली पत्थर नहीं, इनको पुष्प मारो, जैसे इनके सिर पर फूल लगेंगे तो ये ऊपर देखेंगे। सारी सखियों ने अपने हाथ में पुष्प लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं ही हर सही पर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जैसे भगवान के सिर पर पुष्प लगे तो भगवान ने जाई जहां जहां बंदुते ही वहां वहां परमानंद। जिस जिस पर भगवान की दृष्टि गई मानो उसका क्या हो गया? तहां तहां परमानंद, परमानंद की प्राप्ति हो गई। इसके बाद में भगवान ने सोचा कि चलो अब गुरु जी को पुष्पों की आवश्यकता होगी, अब फूल लेकर चलते हैं। दोनों चले हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। यहां पर गोस्वामी जी बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं भूप बाग बर देखहूं जाई, भूप बाग बर देखहूं जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बेटप मनोहर नाना, लागे बेटप मनोहर नाना, जागे बेटप मनोहर नाना, लागे बेटप मनोहर नाना, बरण पर बोली बिधाना, बरन बरन पर बोली चातक को किलकी चकोरा, चाणक को किलकीर चकोरा, और पूजत में हम नटत कल मोरा, पूजत में हम नटत कल मोरा।
जनक जी के महल में एक इतना सुंदर बगीचा है, जिस बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, जिन फूल को देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी शर्मा जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक में भी इतने सुंदर पुष्प नहीं है जितने सुंदर पुष्प जनक जी की वाटिका में हैं। मनोहर नाना चातक कोकिल कीर चकोरा चहचहाते हैं, और उसके बीच में एक सरोवर बना है, जल का सरोवर। उसकी जो पैड़ियां बनी हैं वो कोई सीमेंट से नहीं बनी है, वो ईंटों से नहीं बनी है, वो किससे बनी है? मणियों से बनी है, हीरे मोतियों से सजी है। किसके लिए? मां सीता जी के लिए। मां सीता जी जब भी सुबह को स्नान करती हैं तो उसी वाटिका में आती हैं और उसी सरोवर में स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद सुंदर से वस्त्र पहनकर अपने ही हाथों से पुष्प दल उतारती हैं, और पुष्प दल उतारकर उस सरोवर के सामने एक मंदिर बना है। किसका? मेरी मां पार्वती मैया का। पार्वती मां को रोज पुष्प चढ़ाती हैं और आरता करती हैं, पूजा करती हैं। अब भगवान ने सोचा कि चलो गुरु जी को पुष्पों की आवश्यकता होगी, पुष्प लेकर जाते हैं। जैसे ही भगवान उस वाटिका के द्वार पर आए तो वहां पर माली नहीं थे। अब बताइए, यदि माली नहीं है और सामने पुष्प चमक रहे हैं, गुरु जी के लिए पुष्प लेकर जाने हैं, तो तोड़ने चाहिए कि नहीं तोड़ने चाहिए? भगवान को बताइए। तोड़ने चाहिए ना, क्योंकि वो भगवान है। ये पुष्प भी उन्होंने ही बनाए हैं, सब कुछ भगवान ने बनाया है। लेकिन दर्शन करिए, भगवान ने कहा कि जब तक मालियों से नहीं पूछेंगे, जब तक एक भी पुष्प को हाथ नहीं लगाएंगे। यही सीखने की बात है। यदि हम या आप कहीं जा रहे हो, संत जी, यदि हम और आप कहीं जा रहे हो और कहीं रास्ते में अमरूद का बगीचा चमक जाए, क्या करोगे? सबसे पहले अमरूद खाएंगे, फिर जेब में भरेंगे, थैले में, पन्नी में भरेंगे। माली अगर हो तो भी नीचे झुककर देखेंगे कहां बैठा है मालिक, मालिक कहां बैठा है, चोरी से तोड़ेंगे। लेकिन भगवान होते हुए भी बिना पूछे एक पुष्प नहीं तोड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं तोड़ कर लाता हूं। बोले नहीं, पहले मालियों से पूछेंगे। उसी बीच में माली आ गए। जैसे माली आए, मालियों से भगवान ने कहा कि हम पुष्प तोड़ना चाहते हैं। अब मालियों को मना करना चाहिए या मालियों को कहना चाहिए? बताइए, बोलिए। कहना चाहिए ना कि भाई तोड़ लो, लेकिन मालियों ने मना कर दिया। मालियों ने कहा कि तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। बोले हाथ भी नहीं लगाने दोगे? बोले हाँ। क्यों? कि आप पहले बताइए, कल जब आपके भैया आ रहे थे तो रास्ते में कोई पत्थर मिला था? बोले हजारों। क्या हुआ? आपके भैया ने पांव लगाया और पांव की रज से क्या हुआ? स्त्री बन गई, और स्त्री बनना दूर वो उड़ गई। और मेरे पुष्प तो, ये मेरे पेड़ तो बड़े कोमल हैं, नाजुक हैं, यदि तुम्हारे भैया ने हाथ लगा दिया तो मेरे पेड़ उड़ जाएंगे। और यदि एक भी पेड़ कम हो गया वाटिका में तो दशरथ जनक जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यदि भगवान आपसे मांगते, आप मना करते? नहीं करते ना। लेकिन मालियों ने मना कर दिया, कहा कि हम उतार कर लाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, हम अपना काम स्वयं करते हैं। मालियों ने कहा, बगिया बिच हम तुमको जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। दल फूल तोड़ हम लाई
जाई हो। राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। मना कर दिया, बोले हम लेकर आएंगे। राम जी ने मना कर दिया, बोले इसलिए नहीं जाने देंगे, पग पर सत यानी पांव, पग पर सत उड़ गई सिला थी। अहिल्या मां कहीं ये कर पड़त ये विटप ना उड़ जाई हो। राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा कितने पेड़ हैं तुम्हारी वाटिका में? बोले पूरे 10,000। लक्ष्मण जी ने कहा मैं गारंटी लेता हूं यदि एक भी कम हो गया तो मैं ला कर दूंगा। बोले अब भी एक खतरा है। बोले अब कौन सा खतरा है? कि तुम्हारे भैया का जो मुख है वो बिल्कुल कमल के फूल के समान है और अंदर इतने भंवरे हैं, यदि एक भी भंवरे ने कमल का फूल समझकर तुम्हारे भैया के चेहरे पर काट लिया तो क्या होगा? मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा? तज तज सुमन मधुप मत वारे, मुख मंडल पर मंडराई हो। राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। फिर मना कर दिया, बोले एक ही शर्त पर जाने देंगे आप दोनों को। बोले कौन सी शर्त? तुम दोनों भाई जब बोलोगे सिया जी की जय, तुम्हें पहले सीता जी की जय बोलनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूं जय? राम जी ने कहा चुप खड़े रहो, एक यही उपाय है बस अंदर जाने का, और कोई उपाय नहीं है। जब बोलोगे सिया जी की जय, तब ही अंदर परसन पाई हो, अन्यथा राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। दोनों मालियों ने कहा बोलिए सीता मैया की जय। राम जी और लक्ष्मण जी ने जय बोली और अब हाथ जोड़कर चरणों में लेट गए माली। कहा प्रभु हम जानते हैं आप कोई साधारण नहीं है। क्यों? कोई साधारण व्यक्ति के पांव की रज से कोई पत्थर स्त्री नहीं बन सकता। हम सब जानते हैं आप ही नारायण हैं, जगदीश हैं, भगवान हैं। ये पुष्प आपके हैं, वाटिका आपकी है, जो मन करे प्रभु उसे तोड़िएगा। यदि हम आपसे कुछ देर मजाक न करते तो हम आपसे कैसे बात कर पाते? क्योंकि हम तो नौकर हैं, आप तो राजा के बेटे हैं, हम सब जानते हैं। और मालियों ने भगवान के चरणों के नीचे की रज उठाई और अपने मस्तक पर रज लगाई है। एक बार आप भी अयोध्या जाइए, तनिक थोड़ी सी रज वहां से उठा कर लाइए और अपने मस्तक पर उसका लेपन करिए। जैसे अब लोग कुंभ जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं, एक थोड़ी सी रज अवश्य लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर लाखों संत जा रहे हैं, मुनि जा रहे हैं, ब्राह्मण जा रहे हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं, किस संत का ऐसा चरण उस रज पर पड़ गई हो जो आप उसे उठा कर लाकर अपने मस्तक पर धारण कर ले। अवश्य लेकर आए। जैसे कहां जाते हैं वृंदावन में, वो कौन सा बाग है भाई? निधि वन। वहां की रज लेकर आते हैं कि नहीं? मिट्टी लाते हैं ना। क्यों? क्या करते हो उस मिट्टी का बताइए? गुड्डा बनाने के लिए, तिलक लगाने के लिए, अपने मस्तक पर लगाने के लिए। अयोध्या एक बार अवश्य जाइएगा। क्यों? भगवान से रोज कहिएगा ले चल
अपनी नागरिया अवध बिहारी।